अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर और डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में हम टाल केक बनाएंगे एक अलग फ्लेवर और डिज़ाइन के साथ में। अक्सर क्या होता है, जो भी बिगिनर्स होते हैं उनको टाल केक बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। कभी कभी उनका केक टेढ़ा हो जाता है, कभी शेप नहीं आ पाता है। तो आज मैं वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी वीडियो के दौरान। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आपका टाल केक कभी भी ख़राब नहीं होगा और आप परफेक्टली बना पाओगे। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, बट अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया और उन सारी चीज़ों को फॉलो किया तो आपका टाल केक कभी भी ख़राब नहीं होगा, हमेशा परफेक्ट बना पाओगे नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर मुझे 1 kg टाल केक बनाना था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टिन का यूज़ किया है। आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको टाल केक बनाना है तो 2 टिन में आपको स्पॉन्ज को बेक करना है, 1 टिन का कभी भी यूज़ नहीं करना है। तो अगर हम ½ kg का केक बनाते हैं तो उसके लिए हमें 1 कप प्रीमिक्स लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टिन लिया है 6 इंच का, तो मैं 1-1 कप प्रीमिक्स दोनों टिन में डाल के बैटर को हम यहाँ पर स्पॉन्ज को बेक करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने 1 कप प्रीमिक्स ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके उसको अच्छे से बैटर को रेडी कर लिया है। बैटर बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, तभी आपका केक अच्छे से फूलेगा और सॉफ्ट बनेगा। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है 2 ड्रॉप, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ एसेंस भी डालेंगे। ये केक मैं रबड़ी फ्लेवर में बना रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास रबड़ी और मावा एसेंस दोनों है। हम दोनों फ्लेवर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये दोनों फ्लेवर ही जाते हैं रबड़ी केक में। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉप्स रबड़ी फ्लेवर के डाले हैं, कुछ ड्रॉप्स हम मावा फ्लेवर के डालेंगे और फिर उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, देन हम बेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों को थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना, वरना फिर ओवर हो जाएगा, आपका फ्लेवर कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। आपको कुछ ड्रॉप्स ही डालने हैं। और फिर लास्ट में मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, इससे हमारा केक बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट रहता है। तो यहाँ पर बैटर मेरा तैयार हो चुका है, इसको हम हमारे टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 1 से 2 स्पून पानी और डाला है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आपको रिबन कंसिस्टेंसी का रखना है, बहुत ज़्यादा पतला और या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से हमने बैटर को रेडी किया है। तो अभी हम इसको टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसी तरीके से मैंने दूसरे टिन के लिए भी बैटर को रेडी कर लिया था और फिर हमने 30 मिनट्स के लिए इसको 170 डिग्री पर बेक किया था। तो यहाँ पर मैंने दोनों टिन को रेडी कर लिया है। अभी इसको मैं बेक करने के लिए डाल दूँगी 30 मिनट्स के लिए। अवन को मैंने पहले प्री हीट कर लिया था। तो अभी 30 मिनट्स हो चुकी हैं और मेरा केक यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना अच्छा हमारा केक बेक हो, कितना अच्छा इस पर कलर आया है और सॉफ्टनेस आप लोग को पता चल रही है कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म था और मेरे पास टाइम कम था, मुझे जल्द से जल्द इसको ठंडा करना था। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक किया है, यानी यहाँ पर मैंने एक बड़ा वाला टिन लिया, उसमें पानी डाला है, ठंडा पानी डाला है और उसके ऊपर मैंने टिन को रख दिया है। तो जब भी आपको अर्जेंट केक ऑर्डर को कंप्लीट करना हो, आपके पास टाइम ना हो, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बहुत जल्दी ठंडा कर देता है हमारे टिन को, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये टिन ठंडा हो गया था। तो अभी मैं इसको डीमोल्ड कर लूँगी। तो अगर आपके पास टाइम ना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके हमारे स्पॉन्ज को डिमोल्ड कर लिया है। साइड से आपको हल्का सा स्क्रैप करना है नाइफ़ से या फिर पैलेट नाइफ़ से, और फिर आपका बहुत ही इजीली डिमोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बटर पेपर का यूज़ नहीं किया था टिन में, बट फिर भी बहुत इजीली हमारा डिमोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने दोनों स्पॉन्ज को निकाल लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टर्न टेबल पर स्पॉन्ज को रख लिया है। इसको साइड से हम पहले मैं नाइफ़ से इस तरह से हम कट लगाएंगे। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप डायरेक्ट नाइफ से नहीं कट कर पाते हैं तो अभी जिस तरीके से मैं कट करूँगी आपको बिल्कुल वही तरीका फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने पहले कट लगा लिया है। अब इसके बीच में मैं धागे को फंसाऊँगी और फिर उसको हल्के से हमें आगे की तरफ खींच लेना है। तो बहुत ही ईजीली इस तरीके से हमारा स्पॉन्ज कट हो जाता है। तो जो भी बिगनर्स है, जिनको प्रॉब्लम आती है, इशू होता है नाइफ से कट करने में, उनका स्पॉन्ज सही से कट नहीं हो पाता है, वो लोग इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। मैं भी ज़्यादातर इसी मेथड से अपना स्पॉन्ज कट करती हूँ, उससे बहुत ही ईजीली हमारे स्पॉन्ज कट हो जाता है। बट पहले आपको नाइफ से इस तरीके से एक कट लगाना होता है। तो इस तरह से करके मैंने दोनों स्पॉन्ज को कट कर लिया था 3 लेयर्स में, और मेरे पास टोटल 6 स्पॉन्ज के लेयर आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने सेकंड लेयर को भी कट कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें कट करना है और यहाँ पर टोटल मेरे पास 6 स्पॉन्ज आ चुके हैं। तो अभी 6 इसको हम असेंबल करेंगे। तो क्रीम मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था, उसका
वीडियो मैंने नहीं डाला, क्योंकि फिर हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग बोर हो जाते हो। तो क्रीम कैसे बनाना है परफेक्ट तरीके से, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ से बहुत हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रीम में मैंने कुछ ड्रॉप्स रबड़ी और मावा फ्लेवर के यहाँ पर डाल दिए हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी मैंने टर्न टेबल के ऊपर एक टिश्यू पेपर रखा है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला किया और फिर हम हमारा केक बोर्ड यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इससे क्या होता है, जब भी हम केक बनाते हैं तो हमारा बोर्ड इधर उधर भागता नहीं है, बहुत ही इजीली मतलब स्टिक हो जाता है। तो ये ट्रिक आप भी कर सकते हैं, या फिर कोई कपड़ा हो आपके पास कॉटन तो वो भी रख सकते हैं। अब बोर्ड के ऊपर मैंने क्रीम हल्का सा लगा लिया और फिर उसके ऊपर हम हमारे स्पॉन्ज को रखेंगे, तो इससे हमारा स्पॉन्ज एक ही जगह पर स्टिक हो जाएगा। और इसको सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी शुगर सिरप नहीं लिया है, क्योंकि जब भी हम इस तरह का कोई केक बनाते हैं रस मलाई या फिर रबड़ी फ्लेवर का, तो हमें दूध से सोक करना होता है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है, ये ठंडा मिल्क है, मैंने फ्रिज में रखा था, और उसके अंदर मैंने एक आइस क्यूब भी डाला जिससे कि और ज़्यादा चिल्ड हो जाए। तो जब इससे हम सोकिंग करते हैं तो एक तो टेस्ट हमारे केक का बहुत अच्छा आता है, दूसरा बहुत जल्दी हमारा केक सेट हो जाता है, क्योंकि ये टॉल केक था तो इसको सेट करना बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह से करके मैंने पाइपिंग बैग से यहाँ पर क्रीम को अप्लाई कर दिया। जब भी आप टॉल केक बनाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको क्रीम को पाइपिंग बैग से ही अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि क्रीम बराबर लगेगी, कहीं भी ज़्यादा कम नहीं होगा, दूसरा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रीम नहीं जाएगी, और आपका केक जो है वो स्ट्रेट बनेगा। तो यहाँ पर मैं रबड़ी को लेकर आ गई हूँ। ये रबड़ी मैंने घर पर ही तैयार किया था, इसका वीडियो मैंने क्लिप नहीं डाला है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये 1 kg दूध के साथ मैंने 1 लीटर दूध के साथ मैंने ये रबड़ी बनाया था। फुल फैट मिल्क लिया था और उसके अंदर मैंने 1/4 कप शुगर डाला था और साथ में 1 टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर भी डाला था, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी डाला था, इसको अच्छा फ्लेवर और एक गाढ़ापन देने के लिए। तो इस तरह से मैंने इस रबड़ी को तैयार किया था। आपको स्लो आंच पर इसको पकाना होता है, जिससे कि एक अच्छा सा उसके अंदर फ्लेवर डेवलप होता है, साथ में उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। नहीं साइड से जो लग जाता है दूध, उसको हमें खुरचते हुए उसको साइड में मतलब बीच में डालते जाना है और फिर रबड़ी को गाढ़ा करना है। आपको खोया जैसे बिल्कुल नहीं बनाना है। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो उसी स्टेज पर आपको गैस को बंद कर देना है, क्योंकि बाद में रबड़ी अपने आप गाढ़ी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा आपको उसको ड्राई नहीं करना है। और रबड़ी बनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाला था कट करके, जिससे कि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए हमारे केक और रबड़ी में। तो इस तरह से करके बहुत ही आसानी के साथ रबड़ी बन जाती है घर पर। इसका टेस्ट बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मुझे कम से कम 1 से सवा घंटा लग गया था इस रबड़ी को बनाने में, बट इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट कहीं ज़्यादा अच्छा होगा मार्केट से। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में रबड़ी को फैला दिया है। हमारे हर लेयर में इसको डालना है, जिससे कि एक अच्छा सा टेस्ट आएगा रबड़ी फ्लेवर केक का। तो मैंने करीब 2 टेबल स्पून एक लेयर में डाला है, और साइड से मैंने एक बाउंड्री के जैसा बना दिया है पाइपिंग बैग से ही। इससे क्या होगा, जब भी आप कोई लिक्विड टाइप का डालते हैं फिलिंग में इस तरह का, तो आपको साइड से इस तरह का बाउंड्री बना देनी है, जिससे कि आपको जो लिक्विड होगा बाहर नहीं आएगा, वहाँ पर उसको एक बैरियर मिल जाएगा। तो ये काम आप ज़रूर किया करें। और साथ साथ आपने देखा होगा कि जो भी लेयर मैं ऊपर बिल्ड कर रही हूँ, साथ साथ हम पायलट नाइफ से साइड में भी फिनिशिंग देते चल रहे हैं। इससे आपका केक स्ट्रेट बनेगा, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो स्टार्टिंग से ही आपको ये काम करना है। तो इसी तरीके से करते हुए मैंने सारे लेयर्स को यहाँ पर बिल्ड कर लिया था। बीच का मैंने पार्ट कट कर दिया है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो बाकी के सारे लेयर भी मैंने इसी तरीके से असेंबल किए थे। अभी हमारा लास्ट पार्ट है, यानी लास्ट वाला स्पॉन्ज बचा है, तो इसको भी मैंने इसी तरीके से क्रीम लगाया है। इसके ऊपर अच्छे से मैंने रबड़ी जो बचा हुआ था सब डाल दिया। लास्ट में मेरा 2 टेबल स्पून करीब बच गया था, बाकी सारी रबड़ी इसके अंदर चली गई थी। और इसी तरीके से मैंने ऊपर से थोड़ा सा क्रीम लगा के हमें अच्छे से क्रम कोट करना है। और ये केक बनने के बाद करीब मतलब मुझे 1 kg का बनाना था, बट बनने के बाद ये पूरा 1.5 kg का ये केक बन गया था। तो ये केक मैं फैमिली के लिए ही बना रही थी, यानी वो मेरी कज़िन थी जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था, उनके बेटी का बर्थडे था। तो मैंने कुछ ज़्यादा मेज़रमेंट को फॉलो नहीं किया था। बट आप लोग अगर किसी कस्टमर के लिए बना रहे, किसी ऑर्डर के लिए, आप क्लाइंट के लिए बना रहे, तो आप लोग मेज़रमेंट के साथ ही चलना, वरना केक आपका बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 कप प्रीमिक्स से बनाया है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रीमिक्स कम कर देना, यानी आपको 3/4 कप एक टिन में लेना, 3/4 कप यानी पौना कप लेना है प्रीमिक्स। तो थोड़ा सा प्रीमिक्स आप कम करेंगे और थोड़ा सा क्रीम कम यूज़ करना है, तो आपका केक ओवरवेट नहीं होगा, परफेक्ट 1 kg का ही बनेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बट क्योंकि मैं घर के लिए ही बना रही थी, तो मैंने उतना ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा मैंने मेजरमेंट को फॉलो नहीं किया था। मुझे पता था केक ओवरवेट जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने बहुत सारी गार्निशिंग का यूज़ किया है, डेकोरेशन, इसमें फॉन्डेंट का भी डेकोरेशन था, तो इसकी वजह से इसका केक का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
तो अभी मैंने क्रम कोट करने के बाद उसको फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। और क्रम कोट करने के टाइम आपने देखा होगा मैंने स्टील की स्क्रैपर, यानी जो टाल वाले स्क्रैपर होता है हार्ड वाला, उसका यूज़ किया। उससे भी हमारा केक स्ट्रेट होता है। तो एक बार आप लोग उसका ज़रूर यूज़ करें। अगर आपके पास स्टील वाला नहीं है तो प्लास्टिक का कोई भी हार्ड स्क्रैपर है टाल वाला, तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो अभी हमारा केक सेट हो रहा है, क्योंकि टाल केक को सेट करना बहुत ज़रूरी है फाइनल आइसिंग से पहले। तो कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना होता है। तो अभी हमारा केक सेट हो रहा है और इसी टाइम पर मैं यहाँ पर कुछ गार्निशिंग तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और एक गर्म पानी के बाउल के ऊपर मैंने हमारे बाउल को रख दिया है। तो इससे हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अभी गर्मियाँ है तो बहुत ही ईजीली मेल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि अगर कहीं भी उसका चॉकलेट का चंक है या कुछ भी है तो आसानी से मेल्ट हो जाए। और मैंने यहाँ पर बटर पेपर कट किया है, उसके ऊपर हम इससे लॉलीपॉप बनाएंगे। तो इस तरीके से मेरा चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अभी मैंने उसको साइड में कर दिया है और हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके स्पून से डालेंगे और इसका लॉलीपॉप तैयार करेंगे। इससे हम हमारे केक के ऊपर गार्निशिंग करेंगे। अब वो कैसे करूँगी वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर मैंने स्पून की हेल्प से एक एक स्पून करीब डाल रही हूँ। इसको हल्का सा स्पून की हेल्प से मैं इसको गोल यानी सर्कल उसमें बना रही हूँ। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर एक टूथपिक लिया है बड़ा वाला और उसमें इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से टूथपिक के साथ में सेट हो जाएगा और बाद में बहुत ईजीली निकल आता है। तो कुछ मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था, करीब 5 मिनट के लिए, और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया था, क्योंकि वाइट चॉकलेट सेट होने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो अभी मेरा केक बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसको मैं बाहर ले आई हूँ और अब हम इसको फाइनल आइसिंग करेंगे। तो फाइनल आइसिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कलर की क्रीम को रेडी किया है, इसको पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था। नीचे मैं यहाँ पर पिंक कलर की क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। 3 से 4 लाइन में पिंक कलर से बनाऊँगी और उसके बाद हम ऊपर जितना भी हमारा केक है उसको हम पर्पल कलर से करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो केक है वो 2 शेड में बनेगा, यानी डबल शेड में। तो नीचे मैंने यहाँ पर पिंक कलर के क्रीम को लगा दिया है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर ब्लू कलर के, यानी जो पर्पल कलर का क्रीम मैंने रेडी किया था, उसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है। आपके पास पर्पल कलर अगर नहीं है तो आप ब्लू और पिंक कलर को मिक्स करके भी ये कलर रेडी कर सकती हैं। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाल केक था तो यहाँ पर मैंने एक डावल भी इंसर्ट कर दिया है बीच में, ताकि हमारे केक को एक अच्छा सा थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल जाए और वो इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, यानी उसको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए और वो स्ट्रेट रहे। तो अभी क्रीम अप्लाई हो चुकी है। अब मैं इसको पैलेट नाइफ से पहले समझ करूँगी क्रीम को ऊपर से, और फिर साइड में हम अच्छे से इसको फिनिशिंग देंगे। तो मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ और जहाँ कहीं भी मुझे थोड़ा सा गैप लग रहा था वहाँ पर मैंने दोबारा से क्रीम इस तरह से लगा दिया है और फिर हम एक बार इसको फिर से करेंगे। और यहाँ पर आप चाहो तो गुनगुना पानी ले करके पैलेट नाइफ को उसमें डिप करके भी कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी से बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना वरना फिर क्रीम मेल्ट हो जाएगी। हल्का सा गुनगुना ही लेना है, उससे आपकी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी। बट मैंने ऐसे ही किया था। और इसी के साथ में मैंने फिर से वही वाला स्क्रैपर लिया जो मेरा स्टील वाला स्क्रैपर था। इससे हम एक बार अच्छे से उसको फिनिशिंग देंगे तो उससे हमारा केक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट बनता है। अब यहाँ पर मैंने एक स्क्रैपर लिया है, इससे हम एक यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छा, अभी आप लोग को दिख रहा होगा कितना अच्छा पैटर्न हमारा, यानी पैटर्न हम इससे क्रिएट करेंगे। तो ये पैटर्न बनने के बाद ही हमारे केक का लुक एकदम से चेंज हो गया है, यानी अभी से इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी तो मैंने इस पर कोई डेकोरेशन भी नहीं किया है, बट अभी से आप लोग को इसका लुक एकदम चेंज लग रहा होगा। और फिर हम ऊपर से भी अच्छे से इसको क्लीन करेंगे। तो साइड से तो हमारा हो गया है बहुत अच्छे से। अब मैं पैलेट नाइफ़ की हेल्प से धीरे धीरे करके ऊपर से इस तरह से फिनिशिंग दूंगी। देखिए फिनिशिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट जितना अच्छे से आप करोगे आपके केक का लुक उतना ही अच्छा उभर करके आएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम अगर लग रहा है तो लगाइए, लेकिन आपको फिनिशिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे दिया है। अभी हम इसको फाइनल डेकोरेट करेंगे। तो अभी ये जो मैंने लॉलीपॉप बनाया था बहुत अच्छे से सेट हो गया था, मैंने इसको पेपर से निकाल लिया था। तो अभी इसके ऊपर मैं यहाँ पाइपिंग बैग की हेल्प से यहाँ पर डिज़ाइन बनाऊंगी। पाइपिंग बैग में मैंने N1 नोज़ल लगाया था और 1M नोज़ल और साथ में एक स्टार नोज़ल भी लगाए थे। एक में मैंने पर्पल कलर का क्रीम फिल किया है, दूसरे में मैंने व्हाइट कलर की क्रीम ली है और तीसरे में मैंने मिक्स करके डाला है, यानी दोनों कलर की क्रीम को मैंने मिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से। और यहाँ पर मेरा कैमरा थोड़ा सा, मैं केक बनाने में इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा कैमरा थोड़ा सा यहाँ पर
यानी नीचे हो गया था, क्योंकि केक का जो हाइट था बहुत ऊपर चला गया था, तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो वो कैमरे में उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाया है। बट जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ था, मैंने वहाँ पर एडजस्ट कर दिया था। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। आगे भी आपको दिख जाएगा कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन बना था। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, तो मैंने कैमरे को फिर से एडजस्ट किया और फिर आगे मैंने काम किया। तो यहाँ पर आप लोग को उतना प्रॉपर नहीं दिख पा रहा होगा, इसके लिए आई एम सॉरी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लॉलीपॉप के ऊपर रोजेट बनाया है, किसी में छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं। तो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन करके उसको यहाँ पर केक के ऊपर हमने स्टिक किया है एक एक करके। टोटल मैंने 4 बनाए थे और इस तरह से केक के ऊपर हमने लगा दिया था टूथपिक से। तो इस तरीके से करके मैंने यहाँ पर तीनों जो हमने बनाए थे लॉलीपॉप को, उसके ऊपर फ्लावर्स बना करके मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया है केक के ऊपर। और इसको लगाने के बाद केक का लुक एकदम से चेंज हो गया था। अभी मैं आगे इसको एडजस्ट करूँगी तो आपको दिख जाएगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर्स बना दिए हैं उसी नोज़ल की हेल्प से जिसमें मैंने क्रीम फिल किया था, यानी हम तीनों नोज़ल से ही यहाँ पर काम करेंगे। और यहाँ पर नीचे भी मैंने रोजेट बना दिया है, एक वाइट कलर की क्रीम से और दूसरा मैंने जो मिक्स क्रीम लिया था डबल शेड वाला, और साइड में भी मैंने इस तरीके से बना दिया है। और यहाँ पर मैंने कैमरा को एडजस्ट कर दिया था। अभी आप लोग को दिख पा रहा होगा कितना अच्छा हमारा जो केक है दिखने में लग रहा है। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन करके रेडी हुई, बट अभी ये फुली तैयार नहीं है। अभी हम इसको और अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पेपर के टॉपर्स थे प्रिंसेस के, तो इस तरह से मैंने लगा दिया, क्योंकि ये मैं एक बेबी गर्ल के लिए बना रही थी। और इस तरीके से और कुछ मेरे पास फॉक्स बॉल थे गोल्डन कलर के, उसको भी हम लगाएंगे। और कुछ मैंने गार्निशिंग भी रेडी करके रखी थी। यहाँ पर मैंने ये मैक्रून्स बनाए हैं फॉन्डेंट से, और कुछ मैंने लेटर्स बनाए थे, तो वो सब कुछ फ्लावर्स बनाए थे मैंने फॉन्डेंट से। तो उस सब कुछ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डेकोरेट करने के लिए हमारे केक को। और केक बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रहा था। तो आप लोग ज़रूर से बताना कमेंट में कि आपको केक का फाइनल लुक कैसा लगा। तो यहाँ पर एक मैक्रून्स मैंने नीचे लगा दिया है, एक मैक्रून्स को मैंने ऊपर रखा है, साथ में मैंने फॉक्स बॉल भी लगा दिया है। और फॉन्डेंट से ही मैंने कुछ लेटर्स भी बनाए थे, जिससे मैं बेबी का नेम यहाँ पर लिखूंगी। नीचे जो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बच रहा है बोर्ड पर, वहाँ पर हम लिखेंगे। और एक बॉल मैंने नीचे लगा दिया है। तो इस तरीके से करके मैंने केक को डेकोरेट कर दिया था। और केक डेकोरेट होने के बाद, कंप्लीट रेडी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर इस तरीके से करके मैंने थोड़ा सा, मेरे पास छोटे स्प्रिंकल्स भी थे, उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा केक के ऊपर डाल दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे साइड से भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर स्प्रे कर दिया था। बारीक वाला जो 0 साइज़ वाला हम स्प्रिंकल आता है वाइट कलर का, वो इस तरह से मैंने इस पर डाल दिया है। थोड़ा सा ऊपर भी डाल दिया था। और लास्ट में मैंने इस पर सिल्वर लस्टर डस्ट से मैंने स्प्रे भी किया था, तो उससे एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है हमारे केक के ऊपर। तो ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। अभी इस पर नेम लिखना है, जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस था वहाँ पर मैंने इस तरीके से जो लेटर्स बनाए थे, वहाँ नीचे से थोड़ा सा मैंने इसमें क्रीम लगा दिया था ताकि वो स्टिक हो जाए बोर्ड से। और इस तरीके से हमारा केक रेडी हो गया था। केक को मैंने वेट किया था, तो पूरा ये 1.5 kg का केक बन के रेडी हुआ था। बट कोई बात नहीं। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएँ। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक